और भाई कैसा है? बढ़िया, तू कैसा है? हैंडसम। अरे तुझे वो याद है रोहित, अपने स्कूल वाला? हाँ याद है। क्या हुआ? वो न्यूजीलैंड चला गया भाई, उसका आइलेट्स क्लियर हो गया। आइलेट्स होता है भाई वो, ठीक है ना? तुझे समझ आ गया ना? लाइफ बन गई यार उसकी। वो साला ऐश करेगा, डॉलरों में कमाएगा। तू हंस क्यों रहा है भाई? कुछ नहीं भाई। क्या? यही कि एक ऐसा देश जो एक ज़माने में विश्व गुरु था, आज वहाँ के लोग ये दुआ करते हैं कि वो पढ़ने के लिए बाहर चले जाएं। ये वो भारत नहीं है जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे एंसेस्टर्स ने हमें दिया था। ये तो वो मॉडिफाइड वर्जन ऑफ भारत है जो 800 साल की गुलामी के बाद शायद अपनी असली आइडेंटिटी कहीं भूल गया है। मतलब आज से अप्रॉक्स 2700 साल पहले वर्ल्ड की सबसे पहली यूनिवर्सिटी इंडिया में थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जो पार्टीशन के बाद आज पाकिस्तान में है। आज से लगभग 1500 साल पहले वर्ल्ड की पहली मॉडर्न यूनिवर्सिटी भी भारत में ही थी, नालंदा यूनिवर्सिटी। जहां आज से 1500 साल पहले हम अपनी यूनिवर्सिटीज में वेदों का अध्ययन कर रहे थे, नालंदा यूनिवर्सिटी उस टाइम अपने टाइप की इकलौती यूनिवर्सिटी थी, जहां हॉस्टल था, लाइब्रेरी थी, 2000 से ज्यादा टीचर्स थे, 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स वहां पढ़ते थे, जो वहीं रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करते थे और वहां से पढ़ने के बाद पूरे विश्व में जाके उस ज्ञान को बांटते थे। और फीस क्या थी नालंदा यूनिवर्सिटी की? कोई फीस नहीं थी। नालंदा यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करने वाले गुप्ता एम्पायर के राजा कुमार गुप्त ने वहाँ का एक्सपेंस स्ट्रक्चर इस हिसाब से डिज़ाइन किया था कि वहाँ पे आए हुए स्टूडेंट से कोई फीस नहीं ली जाती थी। यूनिवर्सिटी का सारा खर्चा राजा कुमार गुप्त और उनके अलाई किंगडम्स के डोनेशन से चलता था। उस समय चाइना, जापान, मंगोल, भूटान, कोरिया और ना जाने कितने देशों से लोग नालंदा में पढ़ने के लिए आते थे। And getting admission in Nalanda University was not easy at all. स्टूडेंट्स को सालों प्रिपेयर करना पड़ता था और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वहाँ आने के लिए संस्कृत सीखनी पड़ती थी। वहाँ एडमिशन कराने आए स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में एंट्री तभी मिलती थी जब वो वहाँ पे खड़े द्वारपाल के क्वेश्चंस के सही आंसर देते थे। उस टाइम आइल्ट्स संस्कृत में होता था मतलब। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, तू ये बता ना वहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते थे? इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, फिलॉसफी, एस्ट्रोलॉजी, योगा, आयुर्वेद, ग्रामर और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स। डू यू नो आज तक भारत ने किसी और देश पे हमला क्यों नहीं किया? मुझे इतना पता होता तो तेरे साथ बैठा होता क्या? क्या बोला? नहीं कुछ नहीं। तू बता ना। क्योंकि हमने किसी और देश पे हमला करके उसको रूल करने से ज़्यादा ज़रूरी समझा अपने आप को बेहतर बनाना, सोसाइटी की प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट करना। जिस टाइम दुनिया के बाकी देश मारकाट में बिजी थे, उस टाइम हम चरक संहिता और सुश्रुत संहिता का अध्ययन करके अपने स्टूडेंट्स को सर्जरी करना सिखा रहे थे और न जाने कितने लोगों को आयुर्वेदिक दवाइयों से ठीक कर रहे थे। जब दुनिया के बाकी देश युद्ध करके दूसरे देशों पर अपना कब्जा करने में बिजी थे, उस टाइम हम भारत में वेदों का अध्ययन करने में बिजी थे, अपने समाज को शिक्षित करने में बिजी थे। वो मैन्युस्क्रिप्ट तैयार कर रहे थे जिससे आने वाले फ्यूचर में न जाने कितने इन्वेंशंस होने वाले थे। तो भाई अब कहाँ है वो मैन्युस्क्रिप्ट्स? बख्तियार खिलजी who massacred a lot of people। ये उन्हीं लोगों में से है जिन्हें आजकल हमारे यहाँ के कुछ लोग द नेशन बिल्डर्स भी कह रहे हैं। देयर इज अ स्टोरी, कहते हैं एक बार बख्तियार खिलजी इतना बीमार हुआ कि उसका कोई हकीम उसे ठीक नहीं कर पाया, तो किसी ने उसे नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे एक वैद्य के पास जाने के लिए कहा। जब वो उन वैद्य के पास गया तो उसने उनके सामने एक शर्त रखी कि वो उनकी दी हुई कोई दवाई नहीं लेगा। तो उन वैद्य जी ने उसको पढ़ने के लिए कुरान दी और सरप्राइजिंगली वो थोड़े टाइम में ठीक भी हो गया। बाद में पता लगा कि उन वैद्य जी ने कुरान के उन पेजेस पे दवाई का लेप लगा दिया था और जब भी वो पेज पलटने के लिए अपनी उंगलियां उस पेज पे और फिर अपनी जीभ पे टच करता था तो वो दवाई अंदर चली जाती थी। And that's how he got recovered. When he got to know about it, तो ये सोचकर कि ये लोग हमारे लिए खतरा है हाँ जी, एक ऐसा आदमी जो कहीं और से आके हमारे यहाँ मारकाट कर रहा था, हमारे लोगों को मार रहा था, He was thinking कि एक धोती में ब्राह्मण जिसने उसको ठीक करा वो उसके लिए खतरा है। जो अपने साथ ना जाने कितने लोगों को शिक्षित कर रहे थे वो उसे खतरा दिखाई दिए। तो उसने वहाँ जितने भी टीचर्स थे, भिक्षु थे, ब्राह्मण थे, सबको मरवा दिया और नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगवा दी और न जाने कितने ग्रंथ, मैन्युस्क्रिप्ट्स, संहिता उसमें जलकर राख हो गई। कहते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में इतनी बुक्स थी कि आग लगने के 6 महीने बाद तक वो लाइब्रेरी जलती रही थी। नालंदा यूनिवर्सिटी का जिक्र चाइनीज ट्रैवलर ह्यून सांग की ऑटोबायोग्राफी में मिलता है, जो 7th सेंचुरी में राजा हर्षवर्धन के राइन में इंडिया आए थे फॉर 15 ईयर्स
उन्होंने 2 साल नालंदा यूनिवर्सिटी में अध्ययन भी किया था। नालंदा विश्वविद्यालय इतिहास के पन्नों में लिखा एक ऐसा नाम है जिसकी वजह से भारत को विश्व गुरु का दर्जा मिला। बट सैडली इतना महान इतिहास होने के बाद भी आज वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में भारत की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। और इसका रीज़न कोई और नहीं, शायद हम ही लोग हैं। हमारा देश 75 साल पहले आज़ाद तो हो गया, लेकिन शायद हमारा दिमाग अभी तक आज़ाद नहीं हो पाया। हम वेस्टर्न कल्चर से इतना इन्फ्लुएंस हो गए कि हमें अपनी किताबों में लिखी हुई चीज़ दकियानूसी, अंधविश्वास और वर्थलेस लगने लगी, जबकि वेस्टर्न वर्ल्ड के न जाने कितने इन्वेंशंस हमारे वेदों पे, हमारे स्क्रिप्चर्स पे ही बेस्ड है। लाइक अर्थ का ऑर्बिट टाइम पता लगाना, पाइथागोरस थ्योरम, मेडिकल फील्ड में प्लास्टिक सर्जरी हो, एंशिएंट डेंटिस्ट्री हो या आयुर्वेदा। लेकिन हम आज भी किसी इन्वेंशन को इन्वेंशन तब मानते हैं जब वेस्टर्न वर्ल्ड उसे ऑथराइज करता है या किसी और नए नाम से हमारे सामने लेके आता है। आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि आज भारत का एजुकेशन सिस्टम वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए था, बट दिस इज द टाइम वी हैव टू मेक द डिफरेंस। अपने सदियों पुराने इतिहास को दोबारा उठाकर देखना होगा। हमारे वेदों में न जाने ऐसी कितनी बातें लिखी हुई हैं जो आज से 200 साल पहले भी रिलेवेंट थी, आज भी रिलेवेंट हैं और 200 साल बाद भी रिलेवेंट रहेंगी। हमारे वेदों, हमारे ग्रंथों में वो सब ऑलरेडी मेंशन्ड है जो हम ढूंढ रहे हैं। ऑल वी नीड इज टू टेक द एक्शंस। हमारी गवर्नमेंट को हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे और वो चेंज लाने की शुरुआत लास्ट ईयर ही हो गई थी जब हमारी गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लॉन्च की। एंड इन अगस्त 2021 कर्नाटका वाज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट इट। आई होप बाकी सब स्टेट्स भी इस पॉलिसी को जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करें ताकि हमारे यहाँ के यूथ को पढ़ने के लिए लाखों रुपए का लोन लेके किसी और देश ना जाना पड़े। एंड दैट्स हाउ वील बी एबल टू सी सम पॉजिटिव रिजल्ट्स। टुडे इज़ इंटरनेशनल लिटरेसी डे। आज के दिन ये वीडियो लाने का पर्पस सिर्फ इतना था कि मैं आप लोगों को बता पाऊँ कि वी वर द फर्स्ट कंट्री जो अपने साथ साथ और बाकी देशों को भी लिटरेट कर रहा था आज से 1500 साल पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। गिव इट अ थम्स अप इफ यू लाइक द वीडियो एंड कमेंट योर थॉट्स डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर देना, पैसे नहीं लगते उसके। सब्सक्राइब के बटन के बगल में वो जो घंटा है उसे भी दबा देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। जय हिंद, जय भारत। दिस साइड अमन वर्मा, दैट इंडियन गाय, साइनिंग ऑफ।